बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है गॉल ब्लैडर फंक्शन और हम इसे अल्ट्रासाउंड पे किस तरह से डायग्नोस करते हैं। गॉल ब्लैडर जो है वो बेसिकली लिवर के बैक साइड पे पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर का चमक रहा है ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है, ये प्रोड्यूस करता है, कंसंट्रेट करता है, स्टोर करता है और डिलीवर करता है बाइल को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाइल फ्लो जो है वो लिवर से आ रहा है। यहाँ पे सिस्टिक डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट है और ये जो है गॉल ब्लैडर में जो है वो बाइल स्टोर है जो कि ये रिलीज़ करता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। हम आगे जाके इसका देखते हैं कि ये किस तरह से जो है ये अपना फंक्शन करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इंटरलोबार फिशर है। ये जो है ये यूज़फुल होता है अल्ट्रासाउंड पे जीबी को देखने के लिए, क्योंकि जब जीबी जो है गॉल ब्लैडर जो है उसमें स्टोन्स भरे होते हैं तो ये जो है ये शो नहीं होता या कॉन्ट्रैक्टेड होता है। तो जो इंटरलोबार फिशर है वो मोस्ट हेल्पफुल है देखने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टोर बाइल डाइल्यूट है, इसमें जो है डाइल्यूट बाइल है और जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एब्जॉर्ब कर रही है। और कंसनट्रेटेड बाइल में इसमें जो इसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो जो है जीबी की जो वॉल है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लीवर है। लीवर के नीचे कैंटलाइन लाइंस है जो कि इनको डिवाइड करती है राइट और लेफ़्ट में। और ये जो है राइट हेमी लीवर में और लेफ़्ट हेमी लीवर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड और ब्लू में। यहाँ पे जो है लीवर के क्या फंक्शन, लीवर जो है वो जो है कंटिन्यूसली जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है। ये है सिस्टिक डक्ट और ये बन रही है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाइल जो है वो स्टोर हो रहा है गॉल ब्लैडर में, इसकी बाइल की कंसंट्रेशन हो रही है। ये सारी एब्जॉर्प्शन वगैरह इसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद जो है जो फैट प्रोडक्ट्स होते हैं वो फैट मील जो है वो इंटर कर जाते हैं ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में इंटर करने के बाद फिर ये जो है फ़ैट की इमल्सीफाई करता है, जिसे हम इमल्सीफाई फ़ैट कहते हैं, जो कि एब्जॉर्ब करता है फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है स्फिंक्टर्स ऑफ ऑडी से जो है इसने कॉन्ट्रैक्ट किया और इसकी इमल्सिफिकेशन हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गॉल ब्लैडर है, ये बाइल जो वो प्रोड्यूस कर रहा है लिवर जो है, और ये सिस्टिक डक्ट है, ये कॉमन बाइल डक्ट है। बाइल का फ़्लो आया है जो कॉन्सनट्रेटेड बाइल जो रिलीज़ हुई है, उसके बाद जो है ये ड्यूडेनम में इंटर हुई है। ये ड्यूडेनम में इंटर हुई है। ड्यूडेनम में इंटर होने के बाद जो है ये इमल्सीफाई फ़ैट होगा और उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। ये हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी किस तरह से होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ब्रेक डाउन और ये फ़ैट डाइजेशन प्रोसेस है। इसमें लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स है जो कि ट्राइग्लाइसराइड्स है और इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन इनकी हो रही है और बाइल की जो बाइल साल्ट इमल्सिफिकेशन हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोर हो रहा है बाइल, बाइल के बाद कंसंट्रेट कर रहा है बाइल को, फिर रिलीज़ कर रहा है बाइल को, फिर इसकी इमल्सिफिकेशन होगी, मतलब कि ब्रेकडाउन होती है लार्ज ड्रॉपलेट की, फिर जो है एड एब्जॉर्प्शन होती है। फिर हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट किस तरह से करेंगे, अल्ट्रासाउंड पे जो जीबी की लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, और उसकी जो विड्थ होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है और जो वॉल थिकनेस होती है वो 3 mm तक होती है इसकी वॉल थिकनेस। तो हम जब इसको जो है अल्ट्रासाउंड पे मेजर करते हैं तो हम इसकी जो है वो इस तरह से मेजरमेंट लेते हैं देखने के लिए कि जीबी जो है वो नॉर्मल है या नहीं है। अब हम अल्ट्रासाउंड पे देख सकते हैं हमें लिवर में जो है हमें जीबी नज़र आ रहा है। हमने इसको देखना है कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। अगर खाना खाया हो तो वो बाइल रिलीज़ कर देता है जिसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर खाली पेट हो तो हमें जीबी अच्छी तरह से नज़र आता है क्योंकि इसमें बाइल स्टोर होती है। उसके बाद ये सारा प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। खाना खाने के बाद जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और स्फिंक्टर और डाई के ज़रिए जो है ये रिलीज़ कर देता है बाइल को, और जब वो रिलैक्स होते हैं तो वो रिलीज़ कर देता है और उसके बाद इमल्सिफिकेशन होती है फ़ैट की। जो लार्ज ड्रॉपलेट्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है और जो वाइटामिन्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि बिलीरुबिन और कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सारे जो है ये स्टूल के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।